जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीएस स्पेशल फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, तो दोस्तों आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, एएलपी और दोस्तों आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इसके लिए ये मिक्स क्वेश्चन होते हैं और रेलवे के लिए इसमें साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्लास को स्किप नहीं करना है। कभी सोचो सभी एग्जाम्स के लिए है तो काम नहीं करेगी, ये 100% काम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। बताएं सभी साथी, ये कब किए गए थे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों 1931 को किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों यह होती है 250। ठीक है, 250। अगला क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा, इसकी कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है। बताएं सभी साथी, इसका संबंध किस नृत्य शैली से है। चलिए दोस्तों बताते हैं, तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी से, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी। बताएं सभी साथी, किसके नेतृत्व में बनाई गई थी। चलिए दोस्तों, तो ये बनाई गई थी पीसी महालनोबिस पर। ठीक है, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, बोहाग बिहू डैश के नाम से जाना जाता है। बताएं सभी साथी, बोहाग बिहू को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, बोहाग बिहू को यानी कि रंगाली बिहू के नाम से जानते हैं। बोहाग बिहू को रंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी। बताएं सभी साथी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। बताएं सभी साथी, क्या है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, यानी कि क्या है, BaOH. ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। बताएं दोस्तों, किस खेल से संबंधित है। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। चलिए दोस्तों बताते हैं, तो ये जो है दोस्तों रणजीत सिंह गोल्ड कप, इनका संबंध जो है किस खेल से संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर है हॉकी से है। ठीक है, हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, मेक इन इंडिया 25 सितंबर डैश को लॉन्च किया गया था। बताएं दोस्तों, कब किया गया था। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, मेक इन इंडिया 25 सितंबर यानी डैश को लॉन्च किया गया था, यानी कि कब, 2014 को। ठीक है, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है। अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है। अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है। चलिए दोस्तों, ये खेलती है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है। बताएं सभी साथी, निम्नलिखित में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है। चलिए दोस्तों बताते हैं, कौन सा है 2 कार्बन वाला अणु, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए,
तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? बताएं सभी साथी, किसके द्वारा कराया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों यह कराया गया था यानी कि ऑप्शन नंबर अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? बताएं सभी साथी, कौन से राज्य में पाया जाता है जोरो ऑस्ट्रियन? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो यह एक धर्म है जोरो ऑस्ट्रियन, तो यह मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? चलिए दोस्तों, यानी कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, चलिए, मौर्य शासक अशोक मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख ये किसका बना था? बताएं दोस्तों, किसका बना था? चलिए दोस्तों, तो ये बना हुआ था बलुआ पत्थर से। ठीक है, बलुआ पत्थर का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बोरोबुडुर मंदिर कहाँ स्थित है? बताएं सभी साथी, बोरोबुडुर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है। ठीक है, चलिए, बोरोबुडुर मंदिर जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों यानी कि इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया था? बताएं सभी साथी, किसने उल्लेखित किया था? जो मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में किया था, बताएं दोस्तों, किसने किया था? चलिए दोस्तों, ये है दोस्तों कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? बताएं दोस्तों, इसको ठीक कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? चलिए दोस्तों बताते हैं, विषम यौगिक यानी कि अलग है, भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एथेन, मेथेन और प्रोपेन, लेकिन एथीन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है, तो डैश को यानी डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? यानी कि दोस्तों इसे बोला जाता है क्या? समावयवी। ठीक है, समावयवी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 या 268 287 या 268 डैश 231 यानी 287 या 268 से 231 ईसा पूर्व के मध्य अपने शासन काल के दौरान शिलाओं और स्तंभ पर अपने लेख उत्पन्न करवाए थे? बताएं दोस्तों, किस मौर्य सम्राट ने करवाए थे? चलिए दोस्तों बताते हैं, तो किस मौर्य सम्राट ने करवाए थे? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अशोक। ठीक है, अशोक ढवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? बताएं दोस्तों, कब हुई थी आर्थिक सुधारों की शुरुआत? तो दोस्तों यह हुई थी 1991 में। ठीक है, 1991 में हुई थी। तो दोस्तों एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। जय हिंद साथियों।